जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने रूशियान को बताया था कि डीमन एम्परर ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर लिया है और उसके साथ ही डेमनिक ओल्फ किंग और माइटी बुल किंग भी सील से आज़ाद हैं। और ची विलोंग ने सिल्वर टाइगर किंग को बताया था कि श्योर उलोंग और पूरा गॉड ट्यून क्लेन एक गद्दार है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लू यिंग को देखते हैं जो कहती है कि गॉड ट्यून क्लेन ने हम ह्यूमन क्लेन के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है और उसे ह्यूमन क्लेन के बारे में बहुत कुछ पता है और गॉड ट्यून क्लेन कभी भी किसी वक्त होली सिटी पर अटैक कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे पहले होली सिटी जाना चाहिए। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तो ठीक है, तुम सब जल्दी से होली सिटी जाओ। और सिल्वर टाइगर किंग डीमन ऐप को येलोंग माउंटेन जाने को बोलता है और उससे कहता है कि जब लू स्विमिंग अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगी तो उसे सही सलामत वांगजिंग एकेडमी में पहुंचा देना। और बाकी सबसे कहता है कि मुझे होली सिटी जाने से पहले कहीं और जाना है। इस पर लू यिंग बोलती है, क्या तुम अकेले ही चीज या एबिस जाने के बारे में सोच रहे हो? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है नहीं, क्योंकि चीज या एबिस जाने से पहले मुझे एक पर्सन को मारना है। जिस पर शिव भाई पूछता है कि चीज या एबिस पर लगे सील से ज्यादा किसको मारना इतना जरूरी है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे बाई वांग टियान को मारना है, क्योंकि बाई वांग टियांग और बाई ओतियान दोनों ही स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन से बिलोंग करते हैं। अब इस चीज को सुनकर वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग आगे बोलता है कि और वो बाई वांग टियान था जिसके वजह से हमारे क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड मारे गए और मुझे ये भी शक है कि गॉड ट्यून क्लेन के हमें धोखा देने के पीछे बाई वांग टियान का हाथ है और हो सकता है कि उसने ह्यूमन क्लेन के बहुत से एफिलिएटेड क्लेन को भी अपने तरफ कर लिया हो। तो इसीलिए मैं उसे सबसे पहले मारना चाहता हूँ ताकि ह्यूमन क्लेन का सबसे बड़ा खतरा कम हो जाए। जिस पर लू यिंग कहती है तो इसका मतलब हम ह्यूमन क्लेन की भी कंडीशन डीमंस और वॉरमंगर्स क्लेन्स की तरह खराब है। तब वो डीमन ऐप से कहती है कि हमें जल्द से जल्द होली सिटी पहुंचना होगा, तो क्या तुम इसमें हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? इस पर डीमन ऐप कहता है बिल्कुल, और ये बोलकर हुए एक बड़े से बर्ड को वहां पर बुला देता है। जिस पर वो सभी बैठकर होली सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग डीमन ऐप से कहता है कि जब तक मैं बाई वांग टियान को मारकर वापस नहीं आ जाता हूँ। तब थोड़ी देर बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को मार्शल गॉड माउंटेन के पास लगे मिलिट्री बेस कैंप के पास आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर एक एल्डर बहुत खुश होते हैं और सिल्वर टाइगर किंग का वेलकम करते हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि एल्डर आपने तो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है। जिस पर वह एल्डर बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से हो पाया है और तुम्हारी मदद से हम सब ने डीमन ग्रैंड वैली को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि आपकी प्रैक्टिस की वजह से आप पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जिस पर एल्डर बताते हैं कि ना सिर्फ मैंने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को अचीव किया है बल्कि मैंने अपने बॉडी पार्ट्स को भी रिफाइन कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं अभी भी 2200 तोंग से पीछे हूँ। और छोड़ो इन सब बातों को, तुम मेरे साथ अंदर चलो। तब वो एल्डर सिल्वर टाइगर किंग को कैंप की तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ जाते वक्त सिल्वर टाइगर किंग कह रहा था कि मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जिस पर एल्डर बोलते हैं कि इस समय ह्यूमन क्लेन पहले से भी बेहतर हो रहा है, तो इससे इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकता है? और वैसे भी इस समय हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आया हुआ है और वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और हम दोनों तुम्हारी बात कर रहे थे और इत्तेफाक तो देखो कि तुम आ भी गए। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि कौन आया है। जिस पर वो एल्डर बोलते हैं कि तुम खुद ही चल कर देख लो। तब वो दोनों ही एक कैंप के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बाई वांग टियान होता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने स्पीयर को अपने हाथ में ले लेता है। और सिल्वर टाइगर किंग हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम अब एक गोल्डन मार्शल गॉड बन चुके हो? जिस पर बाई वांग टियान कहता है तुम्हें क्या लग रहा है? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि ली जीरी और याओ ली यांग कहाँ पर हैं? जिस पर बाई वांग टियान बताता है कि वे सब अपने अपने क्लेन लौट गए हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि इसका मतलब तुम माउंटेन से डायरेक्ट यहीं पर आ गए हो, तो तुम्हें डीमंस के सिचुएशन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। जिस पर एल्डर यानी आयरन जनरल बोलते हैं कि तुम्हारे आने से पहले वो मुझसे डीमन के बारे में ही पूछना चाहता था, क्योंकि ये कह रहा था कि ये यहाँ पर डीमंस को फिर से डीमन ग्रैंड वैली पर अपना कंट्रोल पाने से रोकने के लिए आया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि अच्छा है कि ये माउंटेन से डायरेक्ट यहीं पर आ गया है, तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तब सिल्वर टाइगर किंग की बात को सुनकर बाई वांग टियान कहता है अगर तुम्हें मेरे भाई
भाई ओ तियान के मैटर की वजह से कोई दिक्कत है तो तुम चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर पनिश करूँगा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही निपट चुका हूँ। जिस पर भाई वांगटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने तो अपने किसी भी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ह्यूमन क्लेन का दूसरा सबसे पावरफुल पर्सन स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन से बिलोंग करता है, और मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम दोनों भाई एक गद्दार होगे जिन्हें याओ ली शियान और होली ब्लेड ली ने ह्यूमन क्लेन में भेजा था। सिल्वर टाइगर किंग की बात को सुनकर आयरन जनरल तो शॉक हो जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हमारे क्लेन के मार्शल गॉड ने तुम्हारी कितनी मदद की थी और तुमने क्या किया, बाकी सब क्लेन के साथ मिलकर हमारे क्लेन के मार्शल गॉड को ही मार दिया। जिस पर भाई वांगटियान हंसने लगता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मार कर ठीक नहीं किया है और इसके लिए आज तुम्हें मरना होगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हमारे क्लेन के मार्शल गॉड को मारने की वजह से भी मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर भाई वांगटियान कहता है पर अफसोस तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम सबको आज मार डालूंगा। और ये बोलकर वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग और आयरन जनरल बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो गोल्डन मार्शल गॉड बन चुका है। और भाई वांगटियान के ऑरा के वजह से वो पूरा कैंप डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स कैंप की तरफ जाने लगते हैं। तब हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब मुझे किसी भी इम्परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड का कोई डर नहीं है। और भाई वांगटियान भी कहता है कि गोल्डन मार्शल गॉड के नीचे लेवल वाले चींटी की तरह होते हैं जिन्हें बहुत आराम से मारा जा सकता है। और ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों के अटैक के टकराने की वजह से दोनों ही पीछे फेंके जाते हैं। जिस पर भाई वांगटियान सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि अब तो तुम एक मार्शल गॉड से भी फाइट कर सकते हो, इसीलिए अब तो तुम्हें मारना मेरे लिए और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर तुम नहीं मरे तो एक दिन तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल गोल्डन मार्शल गॉड बन जाओगे। तब ये बोलने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और सिल्वर टाइगर किंग भी भाई वांगटियान यानी गोल्डन मार्शल गॉड को अच्छी टक्कर दे रहा था। पर तभी भाई वांगटियान अपने एक अटैक से सिल्वर टाइगर किंग को पीछे कर देता है। तब भाई वांगटियान सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है कि जब तुम होली ब्लेड ली से फाइट कर रहे थे तब भले ही तुम स्ट्रांग पड़ गए होगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि उस समय होली ब्लेड ली सीरियसली इंजर्ड था। पर मैं भले ही एक इम्परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड हूँ, पर मैं हूँ तो एक गोल्डन मार्शल गॉड ही, और वे भी पूरे परफेक्ट कंडीशन में। तो तुम सबको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम सबको मारने के बाद डीमन ग्रैंड वैली के पास भी जितने लोग हैं मैं उन सबको मार डालूंगा, जिसकी वजह से मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर मैं ह्यूमन क्लेन में जाकर ह्यूमंस को कंट्रोल करूंगा और उन सब की मदद से अपने स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन को फिर से बनाऊंगा। और भाई वांगटियान की ये बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।